सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनिमल किंगडम जो है उसके बेसिक कैरेक्टर जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनिमल किंगडम में रखने के लिए जो उसकी बेसिक नेसेसिटी होती है वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके पास हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, यू कैरियोट्स होने चाहिए, बेसिकली वो मल्टी सेलुलैरिटी शो करते हों, ग्रोथ हो उनके पास, लोकोमोशन होना चाहिए, नर्वस एंड सेंसरी कंट्रोल बहुत अच्छे से होना चाहिए और रिप्रोडक्शन वाला जो फीचर है वो उनके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी जब हमने किया था हमारा एनिमल किंगडम का फर्स्ट जो लेक्चर है वो कंप्लीट किया था। आज मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ और साथ ही आगे बताते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या मेटाजोआ क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होती है। ये बहुत ही बेसिक है, आई होप आपको ये 11-10 से पहले पढ़ा दिया जाता है, बट स्टिल मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे पास फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं या फिर मरीन वाटर के अंदर रहते हैं, बट वो बेसिकली वाटर के अंदर रहने चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं कि वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। मरीन होते हैं जो सिर्फ ओशियंस के अंदर रहते हैं, किसी ऐसी वाटर बॉडी के अंदर रहते हैं जिसके अंदर सैलिनिटी कंडीशंस होती है। फ्रेश वाटर में जो रहते हैं जैसे रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, ये सब क्या है, यहाँ पे फ्रेश वाटर में ऑर्गेनिज्म हमारे पास रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया फाइलम के अंदर एग्जाम्पल आता है हाइड्रा, तो वो कहाँ पे रहता है, वो हमारा फ्रेश वाटर होता है, बेसिकली वो फ्रेश वाटर होता है। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस पर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, लाइक हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं। आर्बोरियल वो होते हैं जो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, जैसे स्क्वर्ल हो गई, तो ये आर्बोरियल है बेसिकली, क्योंकि ये ट्रीज़ के ऊपर रहती हैं। एंड एरियल वो होते हैं जो हमारे पास बोल सकते हैं कि एयर के अंदर फ्लाई करते हैं, जैसे जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं, एरियल हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हुए हैं, कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस भी है, अगर आप चाहो तो इसको मतलब रीड आउट कर सकते हो। जैसे कि कुछ 5 एक्वेटिक एनिमल्स उन्होंने बोला है कि आप बताओ कि आपको जिस प्रीवियस नॉलेज जो है उस बेस पे आप बताओ कोई एक्वेटिक एनिमल, लाइक हाइड्रा हो गया, स्टारफिश हो गया, वेल हो गया, ऑक्टोपस, शार्क, ये सारे पानी में रहते हैं, तो हम इनका एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू ऑल एनिमल्स विदाउट एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर बताओ जो सारे एनिमल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो एनिमल रिगार्ड नहीं किया जाएगा, एनिमल नहीं समझा जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम, लेकिन अगर आप जब फाइलम पढ़ोगे पोरीफेरा तो उसमें स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। इवन अप टू प्लेटिहेल्मिन्थिस तक भी कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक इसका कॉमन फीचर नहीं हो सकता। सेकेंड है हर्बीवोर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्निवोरस हैं या फिर वो ओमनीवोरस हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलैरिटी, मल्टी सेलुलैरिटी भी एक तरीके से एक कॉमन फीचर है, बट आप इसमें एक लोकोमोशन एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करोगे जो हर एक इंडिविजुअल में होना चाहिए, बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल का आंसर आना चाहिए आई थिंक वो मल्टी सेलुलैरिटी आएगा। क्यों, मैं एक बार आपको बात बता देती हूँ कि लोकोमोशन इसमें क्यों नहीं आएगा। क्योंकि लोकोमोशन जो है, अगर आप पोरीफेरा फाइलम में चेक करोगे ना, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पोरीफेरा में स्पॉन्जीज आते हैं, और स्पॉन्जेस जो होते हैं वो किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, तो इसलिए वो मूव नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो लोकोमोट नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे ये इसमें एक एक्सेप्शन आ रही है, तो इसका एग्जांपल ये वाला नहीं है, इसका एग्जांपल का आंसर जो है वो है मल्टी सेलुलैरिटी। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलैरिटी के अकॉर्डिंग, मल्टी सेलुलैरिटी के लिए कैपेबल होते हैं, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है, मल्टी सेलुलैरिटी के लिए जो कैपेबल होते हैं हम उनको बोलते हैं कि वो वाले क्या हैं, ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या है, कॉमन फीचर है उसके अंदर। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ ऑल एनिमल, ये ज़रूरी नहीं है कि सब एनिमल उस फीचर को रखते हों, ऐसा इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। हिट्रोट्रॉफिज्म, हिट्रोट्रॉफिज्म बेसिकली हर एनिमल के अंदर होना चाहिए, मल्टी सेलुलैरिटी होनी चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। एक्वेटिक हैबिटेट एंड न्यूरोसेंसरी बॉडी कंट्रोल, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक हैबिटेट में नहीं मिलते, हम टेरेस्ट्रियल हैं, हम टेरेस्ट्रियल एरिया पे पाए जाते हैं। न्यूरोसेंसरी बॉडी कंट्रोल भी जो लोअर फाइलम है उनमें नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन, मैं इस सीरीज़ को धीरे चलाऊंगी, ऐसा कोई हमें जल्दी नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो, आपकी नॉलेज के लिए है। तो क्वेश्चंस भी इसमें जो आएंगे बीच में, मैं डेफिनेटली उनको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि आपका थोड़ा माइंड जो है उस चीज़ को लेके एक्टिव रहे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या होता है, देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पेज का। तो मेटाजोआ क्या होता है,
मेटाजोआ जो होते हैं इसमें आप सबसे पहले इसको इतना याद रखना कि मेटाजोआ को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, मतलब कि क्लासिफाई किया गया है, एक पैराजोआ में और एक यूमेटाजोआ में। पैराजोआ और यूमेटाजोआ का क्या रिलेशन मैं आपको बताती हूँ। देखो देखो पैराजोआ, एक तो पहले आपने यहाँ पे कुछ टर्म दे रखे हैं जैसे बेंथोइक हो गया, बेंथोनिक हो गया या फिर नेक्टोन्स हो गया। तो बेंथोनिक वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स विच लिव ऑन द सी फ्लोर, जो कि पानी के सरफेस पे पानी के फ्लोर पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं बेंथोइक। जो डूब जाते हैं एक तरीके से उनको हम बोलते हैं बेंथोइक। जैसे कि आगे जब पढ़ोगे आप एग्जाम्पल तो इकाइनोडर्म पूरा फाइलम आता है, इसमें कोरल्स आते हैं। कोरल्स हमारे सिलेंट्रेटा निडेरिया फाइलम में आते हैं। डीप सी फिशेज आती हैं। तो ये सारी क्या है, बेंथोनिक है। जबकि दोज विच स्विम अबाउट एक्टिवली इन सी आर कोल्ड नेक्टोन, लेकिन जो मूव करते रहते हैं पानी के ऊपर उनको बोलते हैं, सरफेस पे मूव करते हैं उनको बोलते हैं नेक्टोन। तो आगे जो है आपको पता है कि जब हमारा नर्वस कंट्रोल होता है, नर्वस न्यूरॉन कंट्रोल होता है, तो एक न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी सेल्स को कंट्रोल करते हैं जिनको नर्व सेल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हम फाइलम पढ़ेंगे तो जो पोरीफेरा फाइलम है, पोरीफेरा एक फाइलम है, वो उस फाइलम के अंदर अच्छे से वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। सेकंड, उस फाइलम के अंदर अच्छे से सेल्स भी अरेंज नहीं है। मतलब एक तो होता है कि आप सेल्स ले रहे हो, सेल्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल्स हैं, और वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होने के बाद वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। बट हमेशा जो पोरीफेरा फाइलम है उसमें सेल्स बहुत लूज अरेंज होती हैं, वो कोई सिस्टम नहीं बनाती हैं, कोई भी टिश्यू नहीं बनाती हैं, ऑर्गन नहीं बनाती हैं, मतलब छोटे से बड़ी फॉर्म नहीं बनाती हैं। तो सेल्स उसमें लूज अरेंज होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि वो पोरीफेरा में है। लेकिन उसको साथ ही कैटेगराइज किया गया है पैराजोआ में। मतलब पैराजोआ इंक्लूड द स्पॉन्जिस, जो कि पोरीफेरा का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिस। पेरीफेरा पैराजोआ इंक्लूड्स द स्पॉन्जिस इन विच द सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड एंड डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन, मतलब हायर लेवल नहीं बनाती हैं। यूमेटाजोआ में क्या होता है, दे इंक्लूड द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स इन विच द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ये इनको बोलते हैं कि इनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूमेटाजोआ। ओके, तो आई होप आपको ये चार टर्म्स क्लियर हुई होंगी, बेंथोनिक, नेक्टोन्स, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ जो है वो सब किंगडम है, यहाँ पे लिखा भी है सब किंगडम है। किंगडम हमारे पास एनिमिलिया है और मेटाजोआ किंगडम को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, पैराजोआ और यूमेटाजोआ में। अब यहाँ पे लिखा भी है मेटाजोआंस कौन होते हैं, द मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड मेटाजोआंस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, वेल क्लियर है। नाउ हम थोड़ा आगे चलते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कोई भी चीज़ जब आप क्लासीफाई करते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कुछ उसके पॉइंट्स होने चाहिए उसको क्लासीफाई करने के लिए। लाइक अगर मैं हूँ, मुझे कोई क्लासीफाई करना चाहेगा तो वो क्या क्लासीफाई करेगा कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन बीइंग वाले कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्या इसके पास ग्रोथ हो रही है, क्या इसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, क्या इसके अंदर मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है। तो ये सारे फीचर वो शो करेगा, वो उसको देखेगा कि ये इसके अंदर है या नहीं, तभी वो मुझे क्लासीफाई कर पाएगा। सेम चीज़ ऐसा ही होता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है ऑर्गेनिज्म की, कुछ जैसे कि आपने एग्जांपल में लिया, कुछ चिड़िया है, कहीं पे कॉकरोच हैं, कहीं पे हमारे पास लाइक प्लेनेरिया है, कहीं पे हमारे पास अर्थ वॉर्म है, कहीं पे फिशेस हैं। तो ये सारे आपने एक साथ रखी, क्या आप इनको डेफिनेटली एक ही एनिमल के अंदर रख दोगे कि ये सारे एक ही एनिमल्स हैं? नहीं, आप उसका ऑर्गन लेवल चेक करोगे, उसका मतलब कुछ क्राइटेरिया फॉलो करोगे, तब आप उसको धीरे धीरे अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते चलोगे, राइट। तो उसके लिए बेसिस भी होता है क्लासिफिकेशन का कुछ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या होना चाहिए बेसिस। ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, इनको मैं आगे फर्दर डिटेल में समझाऊंगी। अभी आप चेक करो कि ये कौन कौन से होने चाहिए। फर्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो फाइलम, जो हम सब डिवीज़न चेक करेंगे, क्या उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ सेल्स से मिलकर बना हुआ है, क्या वो सेल मिलकर के टिश्यू बना रही हैं, क्या वो सेल मिलकर के टिश्यू बनाने के बाद ऑर्गन बना रही हैं, या फिर वो ऑर्गन सिस्टम क्रिएट कर रही हैं। तो उस लेवल पर उस तरीके से हम उनको कैटेगराइज करते चलेंगे। सेकेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, क्या वो एक ही माउथ और एक ही एनस उनके पास है, मतलब कि वो सिंगल अपर्चर है उनके पास जहाँ से वो यूज़ करते हैं, अपना खाना फीड करते हैं, साथ ही एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका इनकम्प्लीट है या फिर वो कंप्लीट है। तो इस तरीके से उसका एक पैटर्न होता है। सर्कुलेटरी में क्या उनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन इन द सेंस कि खून जो है
लाइक ब्लड जो है वो ऐसे ही फ्लो कर रहा है साइनसेस के अंदर, या फिर उनके पास वेसल्स हैं, वेल डेवलप्ड वेसल्स हैं जिनके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, डायोशियस है, मोनोइशियस है, ये सारी टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। मोनोइशियस मतलब जो कि दोनों सेक्स एक के अंदर प्रेजेंट, सॉरी मोनोइशियस जो मतलब एक ही सेक्स में, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। डायोशियस मतलब एक फीमेल अलग है, मेल अलग है, तो दो जो ऑर्गेनिज्म उनमें सेक्स जो सेक्सुअल डायमोर्फिज्म है वो शो हो रही है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसा है, बॉडी की सिमिट्री कैसी है, एसिमेट्रिक है, बाइलेटरल सिमिट्री है या फिर रेडियल सिमिट्री है, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी क्या मतलब इनके मीनिंग बन रहे हैं। जर्म्स लेयर कितनी है, लाइक एक्टोडर्म मीजोडर्म इन्वॉल्व है या नहीं है, या फिर सिर्फ एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, ये सब चीज़ें। नेचर ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी कैसा है, मतलब ट्रू सीलोम प्रेजेंट है या स्यूडो सीलोमेट प्रेजेंट है या ए सीलोमेट है, सीलोम है भी नहीं है भी या नहीं है, यानी कि एक बॉडी की कैविटी जो कि दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड होती है वो प्रेजेंट है भी या नहीं है। एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन या प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है। नोटोकोड जो है एक डोर्सल है या वेंट्रल है, या नोटोकोड मीजोडर्मली डिराइव्ड है, या नोटोकोड है या नहीं है, ये सब चीज़ें जो है एक लेवल बनाती हैं। तो ये यहाँ पे 7 लेवल हैं, इन सातों लेवल को हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। मैं आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि इनको डिटेल में क्या है ये। आई थिंक इसमें 2 से 3 वीडियो जा सकती हैं, बट पेशेंस रखना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार अगर आपको एनिमल किंगडम समझ आ गया ना, डेफिनेटली आप एनिमल किंगडम आपकी टिप्स पे रट जाएगा, बहुत इजी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारा एनसीईआरटी लेवल कवर कर रही हूँ। आई होप इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में करके। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, ये लिस्ट समझ आ रही होगी। मैं कंटिन्यू उसको डेली कोशिश करूँगी, लाइक थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है तो नहीं हो पाता, बट स्टिल आई विल डू इट कंटिन्यूसली। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।